हेलो नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। आज हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम लाइक प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड एंड एग्रीगेट इकोनॉमिक आइडेंटिटीज लाइक जीडीपी, जीएनपी एंड डिफरेंट प्राइस इंडेक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में एक साल के अंदर जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उनकी वैल्यू को हम तीन तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड इज इनकम मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, हम यह मानते हैं कि एक इकोनॉमी में दो प्रोड्यूसर हैं, एक है फार्मर जो व्हीट प्रोड्यूस करता है और एक है बेकर जो ब्रेड बनाता है। अब मान लो फार्मर ने 100 रुपए के गेहूं प्रोड्यूस किए, इसमें से वो 50 रुपए के गेहूं बेकर्स को सेल कर देता है और बेकर्स उस 50 रुपए के गेहूं से 200 रुपए की ब्रेड बनाता है। तो इसमें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हुआ? आप कहेंगे 100 रुपए फार्मर के और 200 रुपए बेकर्स के, टोटल हुआ 300 रुपए। लेकिन नहीं, इसका आंसर 300 नहीं है, क्योंकि जो बेकर्स ने 50 रुपए के गेहूं यूज किए हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उसका फाइनल आउटपुट है ब्रेड। तो इस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को फाइनल आउटपुट की वैल्यू में से हमें हटाना होगा। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों ने इंडिविजुअली कितनी वैल्यू ऐड की। फार्मर्स ने जो टोटल वैल्यू ऐड की वो की 100 रुपए के गेहूं की, और बेकर्स ने जो वैल्यू ऐड की वो होगी 200 - 50 = 150। तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा 250। So this is the product method of calculating the value of goods and services. यदि हम सभी फर्मों के द्वारा जो ग्रॉस वैल्यू ऐड की गई है उसको योग करते हैं तो हम एक इकोनॉमी में एक साल में प्रोड्यूस की गई सभी गुड्स एंड सर्विसेज की एग्रीगेट वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, और सच एन एस्टिमेट इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स इन एन इकोनॉमी। ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम जीवीए से डिनोट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी का जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा, जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होती है कि इसमें एक कंट्री की बाउंड्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की है हम उन्हीं की वैल्यू करते हैं, कंट्री के आउटसाइड्स के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात हम नहीं करते हैं। और यह एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मेजर की जाती है। कुछ कंट्रीज में यह कैलेंडर ईयर के लिए मेजर की जाती है, भारत में यह फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टरली मेजर की जाती है। एक्सपेंडिचर मेथड, इस मेथड से जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हम इकोनॉमी में किसी पर्टिकुलर अवधि में किए गए सभी खर्चों का योग करते हैं। मेनली 4 तरह के खर्चे होते हैं। फर्स्ट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट। कंजप्शन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए एक्सपेंडिचर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्पेंडिंग ऑन आइटम्स लाइक क्लॉथ, फूड एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कैपिटल गुड्स पर किए गए खर्चे आते हैं, मुख्यतः मशीनरी, इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड खर्चे आते हैं। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के द्वारा किए गए एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। गवर्नमेंट एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, रोड्स, इन सब के लिए एक्सपेंडिचर करती है और ये सब खर्चे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आते हैं। फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में हम एक्सपोर्ट्स पर किए गए खर्चों में से इंपोर्ट पर किए गए खर्चों को माइनस करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जीडीपी = C + I + G + X - M। जैसा कि पहले हमने पढ़ा था, गुड्स एंड सर्विसेज पर किया गया फाइनल एक्सपेंडिचर सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को मिली I के बराबर होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फर्म को मिली रेवेन्यू फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट इनके रूप में बांट देती है। तो एज पर इनकम मेथड जीडीपी = वेजेस + प्रॉफिट + इंटरेस्ट + रेंट। तो आइए अब हम इन तीनों मेथड को समराइज करके एक बार पुनः देखते हैं। तो एज पर प्रोडक्ट मेथड जीडीपी = sum of gross value added by all the firm in an economy, and as per expenditure method GDP = consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus export minus import।
And as per income method, GDP is equal to wages plus profit plus interest plus rent.